भाई साहब रील नहीं चाहिए, हमें रियल चाहिए। रियल चाहिए। हमें रील नहीं चाहिए, हाँ। हमको रियल चाहिए। यहाँ पे सिर्फ जो बच्चे पढ़ने वाले हैं यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं वो भले ही ओझा को जानता हो, कोई नहीं जानता, बाकी कोई नहीं जानता कौन है ओझा। जंगपुरा वालों ने बुलाया कुछ नहीं है भाई साहब, डर के भागे हुए हैं यहाँ से। भागे हुए हैं। हाँ वो तो डर के बता, भागे एक बात बताओ, हमारे यहाँ काम किया नहीं, अगर यहाँ काम किया होता तो हम जाने देते। सही बात है। तो मतलब बुलाने का मतलब तो जब आएगा ना जब किसी ने काम देखा होता। तो केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने स्कूल करवाया, ये करवाया, वो करवाया। वहाँ तो गुंडागर्दी राज हो रहा है, कहीं छुरा चल रहा है, कहीं चाकू चल रहा है, कोई बच्चे मर रहे हैं, कहीं दारू का स्कूल में कहीं दारू का ठेका नजदीक में जो है तो उससे क्या बच्चे का प्रभाव पड़ेगा। इनके पास एक कहते हैं मेरे पास कोई पुलिस का इंतजाम नहीं है, पैसे नहीं है। मनोज शर्मा। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। ये सही बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं? भाई साहब ये अभी कुछ बातें इनसे भी चूक रही हैं, अभी कुछ बातें आप पूरी कर दीजिए। इनसे ही चूक रही हैं। हाँ, जैसे देखो इन्होंने जब इन्होंने आंदोलन किया था तो आंदोलन में एक चीज बोली थी कि शराब के ठेके हम बंद करेंगे, कॉमर्शियल एरिया में भेजेंगे, जिससे कि महिलाएं परेशान होती है कि उनके हस्बैंड। ये कहा गया था कि महिलाओं से पूछेंगे, अगर 50% महिलाओं ने मना कर दिया तो ठेका नहीं खुलेगा। आप पूरी बात सुनिए पहले मेरी। ये बोलते थे महिलाएं परेशान होती है, महिलाओं से झगड़े करते हैं, आके शराब पी के झगड़े करते हैं, तो ठेके तो इन्होंने ज्यादा खोल दिए। लेकिन उस झगड़े को खत्म करने का उपाय पता क्या निकाला इन्होंने? पिंक ठेके खोल दिए कि 20% डिस्काउंट मिलेगा, महिलाएं भी पी लेंगे, आदमी भी पी लेगा, झगड़े ही नहीं होंगे। इन्होंने तो पिंक ठेके खोल दिए। इन्होंने आदमियों की शराब छुड़ाने की जगह औरतों को शराब पिलाना शुरू कर दिया। स्कूलों के पास ठेके खोल दिया तो बच्चे भी पी ले, सारा परिवार ही पी लिया होगा तो फिर झगड़ेंगे नहीं, किसी से आपस में मिल बैठ के पियेंगे सारे। इनका तो ये सोच थी। स्कूलों में टीचर नहीं दिए गए, स्कूल के पास ठेके दे दिए। स्कूलों में टीचर है नहीं इनके पास। टीचर और ये कहते हैं शिक्षा क्रांति में किसी टाइम में स्कूल ना दीवारें नहीं हुआ करती थी, पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ाया करते थे। लेकिन वो स्कूल होते थे, उसमें पढ़ाई होती थी क्योंकि एक टीचर होता था वहां पर। इतनी बिल्डिंग का आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दो, टीचर नहीं है तो वो स्कूल कैसे? टीचर का मतलब ही तो स्कूल होता है, एजुकेशन देने वाला तो होना चाहिए ना, कोई दीवार थोड़ी पढ़ाने आएंगी। तो यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि जिनके लिए केजरीवाल कह रहे थे शिक्षा क्रांति के जनक और ये भारत रत्न दे दो इनको, मनीष सिसोदिया को, वो यही सीट छोड़ के चले गए। एक चीज, हाँ, उन्होंने कैलकुलेशन कर लिया कि हम मैं यहाँ से हार रहा हूँ और मैं यहाँ से निकल लूँ। अच्छा। पतली गली से वो सड़क लिए, लेकिन फिर भी अभी भी वो यहाँ से सैलरी, विधायक जो सैलरी है वो ले रहे हैं आज भी। अच्छा, आज भी वो विधायक वाली सैलरी ले रहे हैं। जब ले रहे हो तो कम से कम जो काम यहाँ है पेंडिंग उनको तो करो। जो यहाँ के काम है पब्लिक के वो तो करो। ये कोरा झूठ बोलते आए हैं। इन्होंने पंजाब में बोला 1000 रुपए देंगे, इन्होंने नहीं दिए। इन्होंने दिल्ली में लोकसभा में बोला, इन्होंने नहीं दिए। ये कोरे झूठ बोलते आ रहे। मोदी जी ने आज तक जो भी बोला वो किया है। इसलिए मोदी जी की एक बात और हम मानेंगे। क्या बात? उन्होंने बोला है वोकल फॉर लोकल, मतलब हमारे लोकल जो है रवि नेगी जी हैं और वो आप समझ सकते हो वो है भारी, वो लोकल नहीं है, वो गया अपने बाढ़ में जाए। हमें नहीं चाहिए ऐसा। तो बहुत रील वायरल होते हैं सोशल मीडिया पर। और अरे भाई साहब रील नहीं चाहिए, हमें रियल चाहिए। रियल चाहिए, हमें रील नहीं चाहिए, हमको रियल चाहिए। रियल चाहिए आप। उसकी कंप्लेंट है। मैं एक रील ही देख रहा था, आपने रील की बात करी, मैं एक रील ही देख रहा था। एक लड़की बोल रही है वो कच्छा पहन के आते थे पढ़ाने के लिए। लड़कियों की क्लास में जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो मैच्योर लड़की होगी, कोई 8 साल की 5 साल की बच्ची नहीं होगी जिसके सामने आप कच्छा पहन के उसको पढ़ाने आ गए हो। तो ये तो यहाँ लोकल तो गलत है। और ये एजुकेशन ऐसा सेक्टर होता है जिसमें हमको देख के स्टूडेंट उसको फॉलो करते हैं चीजों को। तुम क्या उनके सामने अपना एग्जाम्पल दे रहे हो, ये एग्जाम्पल दे रहे हो, उसके बाद आप चाह रहे हो यहाँ पे सिर्फ जो बच्चे पढ़ने वाले हैं यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं वो भले ही ओझा को जानता हो, कोई नहीं जानता, बाकी कोई नहीं जानता कौन है ओझा। सच बता रहा हूँ, आप घूमो जरा देखो। मैं वही तभी तो बात इनके जो काम है, ये जो बोलते काम, कोई काम इन्होंने नहीं किया, सब झूठ बोलते रहे, काम कोई नहीं किया। इनकी सोच जो है कि काम पे वोट नहीं मिलता है, ये मैं शब्द सुन चुका हूँ इन्हीं के कार्यकर्ताओं से। काम पे वोट नहीं मिलता, अगर काम पे वोट मिलता तो शीला दीक्षित को हम हरा नहीं सकते थे। इस शब्द इनके मैं सुन चुका हूँ इनके कार्यकर्ताओं से। तो जिनकी सोच ये हो वो काम करेंगे ही। ठीक है, काका से बात कर रहे। काका इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा लखिंदर ठाकुर नाम है सर जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरा 65।
65 साल उम्र है हाँ आपकी। सर, तो आपको तो अनुभव होगा अच्छा खासा चुनावों का। बिल्कुल अनुभव है। बताइए इस बार का चुनाव किस ओर जा। इस बार का चुनाव बीजेपी को जाएगा, क्योंकि मोदी जो है जहाँ केंद्र में है तो स्टेट में भी आएंगे तो वहाँ का ज्यादा विकास होगा। विकास बिल्कुल ठप है। केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने स्कूल करवाया, ये करवाया, वो करवाया, वहाँ तो गुंडागर्दी राज हो रहा है। कहीं छुरा चल रहा है, कहीं चाकू चल रहा है, कोई बच्चे मर रहे हैं, कहीं दारू का स्कूल में कहीं दारू का ठेका नजदीक में जो है तो उससे क्या बच्चे का प्रभाव पड़ेगा। इनके पास ये कहते हैं मेरे पास कोई पुलिस का इंतजाम नहीं है, पैसे नहीं है, तो ये क्या विकास कर पाएंगे। हाँ, वो तो कह रहे हैं जैसे आप 65 साल के हैं हम तो संजीवनी योजना देंगे आपको, मुफ्त में इलाज दे वो देंगे। सब वो योजना देंगे कि क्या नहीं देंगे, वो तो बात की भाई साहब 10 साल से जो 60 साल से ऊपर गए हैं उनकी पेंशन नहीं बनाई है इन्होंने। नहीं संजीवनी क्या देंगे। इनके पास पेंशन पैसे ही नहीं है देने के। पहले तो ये कह देते हैं, देने के बाद ही कहेंगे मेरे पास कोई पैसे नहीं है। फिर केंद्र से मांगेंगे। फिर केंद्र से मांगे, केंद्र कहेंगे जो भाई मैं तो दे रहा हूँ, उसने आपने क्या किए, तो घोटाला किया हुआ। कभी तो कुछ नहीं करते। 8500 करोड़ रुपए मिले थे इनको यमुना की सफाई के लिए। आप बताओ कितने आप खुद देख के बताओ। पेंशन नहीं मिली आपको। मैं यहाँ तो मैं नहीं रह रहा हूँ जो, लेकिन पेंशन तो यहाँ रहते भी है तो कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। सफाई भी नहीं हुई यमुना जी, जाते हैं हम देखने। हाँ, कोई सफाई नहीं हुआ कहीं। केमिकल बह रहा है भाई साहब, पूरा केमिकल बह रहा है। उस दिन सचदेवा जी और वो मैंने देखा था वीडियो में, वो नहा लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहे भाई साहब। पानी में तो जहर है, उनको कभी नहीं होगा इनसे। जब सरकार बदलेगी फिर वह काम होगा। फिर वो भाई काम साहब होगा। 10 साल से गलियां नहीं बनी है। 10 साल से 10 साल से गलियां सड़कें नहीं बनी है कॉलोनी के अंदर। 10 साल से ऊपर हो गए हमको, गलियां सड़कें नहीं बनी है। पहले जो बनी थी। अब हमें भैया नहीं चाहिए ऐसी गंदगी, हमें ये सफाई चाहिए अपनी गली में, ये वाली सफाई चाहिए। अब हमको ये सरकार नहीं चाहिए। अब तो इनको जाना ही पड़ेगा। जाना पड़ेगा। आपका क्या नाम हुआ? मेहरबान सिंह। मेहरबान सिंह, क्या बात है। इस बार किस पर मेहरबान है आप? ओनली रवि नेगी भाई साहब, रवि नेगी। क्यों? भाई साहब ये कर्णधार आदमी है, ये भी क्या आदमी है? ये एक कर्णधार है। अच्छा। काम करने वाला आदमी। अच्छा, काम करने वाला। जी, और क्षेत्र में बहुत अच्छी पकड़ है इनकी। निगम पार्षद भी हैं। निगम पार्षद भी हैं। पहले ही अपनी छवि बनाई हुई है उन्होंने यहाँ पे। लेकिन पिछली बार तो रह गए थे 3000 वोट से। पिछली बार रह गए थे, वो तो थोड़ा बहुत होता है जी। हाँ। थोड़े बहुत वोटों से रह गए थे। हाँ। उसका तो हमें भी बहुत बड़ा डर पछतावा। के भागे ये भी सच्चाई है। Yes, yes। रह गए इन्हीं से डर के भागे वो। अच्छा। ये भी सच्चाई है। वो कहते फिर रहे कि मेरे को जंगपुरा वालों ने बुलाया कुछ नहीं है भाई साहब। डर के भागे हुए हैं यहाँ से। भागे हुए हैं। हाँ, वो तो डर के बताओ, भागे एक बात पक्का है। बताओ, हमारे यहाँ काम किया नहीं। अगर यहाँ काम किया होता तो हम जाने देते। सही बात है। फिर तो मतलब बुलाने का मतलब तो जब आएगा ना जब किसी ने काम देखा होता। जब काम किया होता तो हम ही नहीं जाने देते। बिल्कुल तो वो डर के भागे में यहाँ से, उनको पता है यहाँ हारने वाले हैं, वो निकल लिए।